नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू डाइटोफिट। 9 दिन शक्ति की पूजा के 9 दिन शक्ति की पूजा होती है। उसमें बहुत से लोग फास्टिंग भी रखते हैं। जो फास्टिंग नहीं करते हैं वो सात्विक भोजन लेते हैं। फास्टिंग करने से कई बार हमारे जो विटामिन्स और मिनरल्स के स्टोर हैं वो कम हो जाते हैं और लास्ट डे जब पूरे 9 दिन फास्टिंग हम करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। तो उसकी जगह अगर हम ऐसी डाइट लें जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल्स भी हाई रहें और हमारे जो विटामिन्स और मिनरल्स के स्टोर हैं वो अप हो जाएं, तो फास्टिंग करने का हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आप फास्ट में लें, क्योंकि जब फास्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं डाइट में। तो जो ऑप्शंस हम लेते हैं वो अगर बहुत हेल्दी हो तो हमें न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा, वेट लॉस भी होगा, फास्ट करने का बेनिफिट भी मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट में कच्चा पपीता, रॉ पपाया ऐड करिए। रॉ पपाया सैलेड के फॉर्म में लीजिए, उसको ग्रेट करके उसमें नींबू, नमक, थोड़ा सा अगर चाहे तो आप हनी भी डाल सकते हैं, वो एक सैलेड हो जाएगा। रॉ पपाया के बेनिफिट्स हैं कि उसमें बहुत अमाउंट में फाइबर होता है, वो हमें जो है हमारे स्टमक को बहुत देर तक फुल रखता है, हमारी गट हेल्थ में हेल्प करता है और सबसे बड़ी बात कि वेट लॉस में तो हेल्प करता ही करता है। तो रॉ पपाया पूरे 9 दिन आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। दूसरा ऑप्शन है रॉ बनाना। रॉ बनाना की आप वेजिटेबल भी ले सकते हैं या उसके कबाब भी बना सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। रॉ बनाना का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो कि हमारी ब्लोटिंग को कम करता है और हमें काफ़ी देर तक अगर हम रॉ बनाना को लेते हैं तो हमारे को फुलनेस की फीलिंग रहती है, भूख नहीं लगती है और हमारे एनर्जी लेवल्स को भी अप करता है। तो रॉ बनाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फास्टिंग में लेने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सिंगाड़ा। अभी फ्रेश सिंगाड़ा आ रहा है तो आप उसे बॉईल करके उसकी सैलेड ले सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो सिंगाड़ा जो है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हमारी बॉडी को बहुत देर तक हाइड्रेटेड रखता है और एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फास्टिंग में लेने का और इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो इसको भी आप अपनी डाइट में पूरे 9 दिन ज़रूर ऐड करिए। फोर्थ ऑप्शन है चौलाई, राजगीरा। चौलाई को आप दूध में डाल के उसकी खीर बना सकते हैं। तो चौलाई में एक तो अमाइनो एसिड्स बहुत अमाउंट में होते हैं, दूसरे कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, तो ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या है कि अगर हम खाली पेट चौलाई लेते हैं तो हमें बहुत एक्सेस में गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है। तो अगर आपको ये नुकसान करता है तो ना लें, बट वैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है फास्टिंग में लेने के लिए। फिफ्थ ऑप्शन है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं और कोकोनट वाटर बहुत अच्छी एनर्जी देता है। जैसे कि अगर आपने सुबह कोकोनट वाटर ले लिया तो आपको लो ऑफ एनर्जी फील नहीं होगी। तो फास्टिंग में आप पूरे 9 दिन कोकोनट वाटर लें, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी और एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप कोकोनट वाटर ध्यान से लें, क्योंकि कई बार कोकोनट वाटर शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। सिक्स्थ ऑप्शन है सोक्ड नट्स। आप रात में अंजीर, बादाम, किशमिश, अखरोट गिरी ये सब भिगो दीजिए और सुबह अगर आप ये सोक्ड नट्स ले लेते हैं एक छोटा सा बाउल, तो आपको पूरे दिन एनर्जी रहेगी और पूरे 9 दिन अगर आप सोक्ड नट्स लेंगे तो उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और 7th ऑप्शन है लेमन वाटर। लेमन वाटर जो है एक तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो दिन में 2 बार लेमन वाटर तो ले ही लीजिए, इससे बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे स्टमक एरिया का फैट रिड्यूस होता है इससे। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में पूरे 9 दिन ऐड करेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं फास्टिंग के टाइम, तो ये सब ऑप्शंस अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आप 9 दिन बाद देखिएगा क्या मैजिक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।